हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण कुमार। हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का चैप्टर कर रहे थे। 2 चैप्टर हो गए थे हमारे। एक इंग्लिश लिटरेसी हो गया था, इंग्लिश लिटरेसी कर लिया हमने, और एक हमने किया आईटी लिटरेसी, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेसी। आज हम थर्ड चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, केजन मीन्स। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ डिसिप्लिन, बी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सी सॉर्टिंग आउट, डी कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट। इसका आएगा डी कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब इम्प्रूवमेंट को करते रहना, कॉन्टीन्यूसली करते रहना उसको। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। एक्सक्यूज मी, आई वुड। ए इंटरप्टिंग, बी एग्रिंग, सी समराइजिंग, डी एम्फसाइजिंग अ पॉइंट। इसका आएगा ए इंटरप्टिंग। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कम्युनिकेशन डैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन विदाउट यूज ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। वो कौन सी कम्युनिकेशन है जो विदाउट यूज, मतलब बर्ड्स यूज़ नहीं करते, वो कौन सी कम्युनिकेशन है? ए वर्बल कम्युनिकेशन, बी पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, सी रिटन कम्युनिकेशन, या डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका आएगा डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम बातचीत नहीं करते, सिर्फ गेस्चर और साइन से, मतलब किसी से जब हाथ जोड़ते हैं, ये होती है नॉन वर्बल। जैसे मतलब कोई टीचर आया, सिर्फ हमने हाथ जोड़े, गुड मॉर्निंग या उनको गुड इवनिंग, बिना बोले हुए, जो बिना बोले हुए बातचीत होती है उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका आएगा डी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, डेडिकेशन टू अ पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी वर्क के लिए डेडिकेशन हो उसे क्या बोलते हैं? ए कॉन्फिडेंस, बी कमिटमेंट, सी इंटेलिजेंस, या डी इंटेग्रिटी। इसका आएगा बी कमिटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, डेडिकेशन टू अ पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। क्वेश्चन रिपीटेड है ये, इसका भी कमिटमेंट ही आएगा। सिक्स क्वेश्चन हमारे पास, एक्सपेंशन ऑफ एस एम एस की फुल फॉर्म पूछ रहा है। ए सिंपल मैसेज सर्विस, बी शॉर्ट मेल सर्विस, सी सिंपल मेमो सर्विस, या डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसका आएगा डी शॉर्ट मैसेज सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड्स फॉर। स्मार्ट का पूछ रहा है, एस स्टैंड्स फॉर पूछ रहा है हमारे पास। सोशल, ए पहला ऑप्शन है सोशल, बी साइंटिफिक, सी स्पेसिफिक, या डी स्ट्रेंथ। इसका आएगा सी स्पेसिफिक। एट्थ, वाइटिंग नेल्स शोस, मतलब हम अपने नेल्स को चबा रहे हैं, ये क्या शो करेगा? ए बोर्डम, बी इनसिक्योरिटी, सी कॉन्फिडेंस, या डी डिफेंसिवनेस। इसका आएगा इनसिक्योरिटी शो करेगा ये गेस्चर। नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास, गेस्चर और रिस्क एंड इरेक्ट वॉकिंग शोज, ये क्या शो करेगा? ए बोर्डम, बी डिफेंसिवनेस, सी कॉन्फिडेंस, या डी इनसिक्योरिटी। इसका आएगा सी कॉन्फिडेंस। 11th क्वेश्चन हमारे पास, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज ए गुड एंड बैड गोल्स, इनर एंड आउटर गोल्स, इंटरसिनिक एंड एक्सट्रिंसिक गोल, या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इसका आएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। एक हमारे पास शॉर्ट टर्म तरह के गोल होते हैं और एक लॉन्ग टर्म तरह के गोल होते हैं। गोल्स आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल। 13th क्वेश्चन हमारे पास, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर ए 7%, बी 38%, सी 55%, डी 100%। इसका आएगा सी 55%। 14th क्वेश्चन हमारे पास, इंटरसिनिक मोटिवेशन इज ए बी लॉन्ग लास्टिंग, सी फॉर मनी और रिवार्ड, या डी टू गेन सोशल एक्सेप्टेंस। इसका आएगा बी लॉन्ग लास्टिंग। 15th क्वेश्चन हमारे पास, लिसनिंग टू अ रेलवे और फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर कम्स अंडर। मतलब हमने कोई रेलवे की अनाउंसमेंट सुनी, कोई फ्लाइट अनाउंसमेंट सुनी, या हम टीचर्स का किसी का भी लेक्चर सुन रहे हैं, वो किस में आता है? क्रिटिकल लिसनिंग में, अप्रिशिएटिव लिसनिंग में, थेराप्यूटिक लिसनिंग में, या कंप्रेहेंसिव लिसनिंग में? वो आएगा कंप्रेहेंसिव लिसनिंग में, टी। 16th क्वेश्चन हमारे पास, लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू डिराइव प्लेजर कम्स अंडर ए क्रिटिकल लिसनिंग, थेरापेटिक लिसनिंग, अप्रिशिएटिव लिसनिंग, या कंप्रेहेंसिव लिसनिंग। इसका आएगा सी अप्रिशिएटिव लिसनिंग। 17th क्वेश्चन हमारे पास, मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू ए इंटरसिनिक एंड एक्सट्रिंसिक, गुड एंड बैड, इनर एंड आउटर, या डी हाई एंड लो। इसका आएगा ए इंटरसिनिक एंड एक्सट्रिंसिक। 18th क्वेश्चन हमारे पास, नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर ए कल्चर बैरियर, बी लैंग्वेज बैरियर, सी परसेप्शन बैरियर, या डी इन्वायरमेंट बैरियर। इसका आएगा इन्वायरमेंट बैरियर। 19th क्वेश्चन हमारे पास, राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड वावल, इंटोनेशन, कॉन्सोनेंट,
प्रोनाउंसिएशन, इसका आएगा इंटोनेशन। राइज एंड फॉल ऑफ पिच ऑफ वॉइस इज कॉल्ड इंटोनेशन। 20 क्वेश्चन हमारे पास, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन इंडेवर्स इज कॉल्ड ए मोटिवेशन, बी सेल्फ अवेयरनेस, सी एथिक्स, डी गोल, इसका आएगा एथिक्स। एथिक्स इज मोरल कोड, द इनर वॉइस दैट टेल्स अस व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स एक मोरल कोड है जो हमें बताते हैं क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। 21 क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज ड्रॉ बैक ऑफ रोल प्लेइंग। ड्रॉ बैक बताना है हमने रोल प्लेइंग का। ए बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, बी डिवेल्प्स लिसनिंग स्किल्स, सी डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, या डी डिवेल्प क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका आएगा डजंट प्रोवाइड रियल सिचुएशन। 22 क्वेश्चन हमारे पास, बट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सोल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ए लुक फॉर अल्टरनेट, बी रूट कॉज एनालिसिस, सी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, या डी इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन, इसका आएगा इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। विच फैक्टर हेल्प्स टू मोटिवेट पीपल, कौन से ऐसे इनमें से फैक्टर हैं जो पीपल को मोटिवेट करते हैं। ए लैक ऑफ फोकस, बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सी लैक ऑफ डायरेक्शन, या लैक ऑफ नर्वसनेस, इसका आएगा लैक ऑफ नर्वसनेस। 24 क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। 3 P's कौन से इनमें से पब्लिक स्पीकिंग के, पोसेस, प्रेजेंट, प्रैक्टिस, बी ऑप्शन है प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म, सी क्वेश्चन है पब्लिश, प्लेजेंट, परफेक्ट, या डी आएगा परफेक्शन, परफॉर्मेंस, पेन टेकिंग, इसका आएगा प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। 25 क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज अ डूज फॉर इंटरव्यू एटिकेट। इनमें से इंटरव्यू एटिकेट पूछ रहा है, नर्वसनेस, इनफॉर्मल ड्रेस, क्लेम अप्रोच, या एक्सेसिव गेस्चर, इसका आएगा काम अप्रोच। इन्होंने मतलब मिस्टेक हो गया थोड़ी लिखने में, क्लाम लिख दिया इसने, काम आएगा CALM, काम अप्रोच। 26 क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज अ डोंट इन इंटरव्यू एटिकेट। इनमें से कौन सा इंटरव्यू एटिकेट नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए इंटरव्यू में, हाँ ये तो है। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, हमें अच्छी मतलब फॉर्मल डाल के जाना चाहिए, ये भी सही है। प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट, हमारा आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए इंटरव्यूअर से जो मतलब ले रहा है हमारा। और लाई अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट जॉब, अपने मतलब जो हमारी एबिलिटीज स्किल हैं उनके बारे में झूठ बोलना। इधर बताया ना डोंट इन इंटरव्यू, इनमें से कौन सा नहीं है, तो यही होगा फिर लाई अबाउट योर एबिलिटीज़ टू गेट जॉब, डी। 27 क्वेश्चन है, विच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग। पोर लिसनिंग, लैक ऑफ टाइम, नर्वसनेस, रेलुक्टेंट टू रीड, इसका आएगा सी नर्वसनेस। 28 क्वेश्चन है, विच वन इज अ डूज इन इंटरव्यू एटिकेट। इनमें से इंटरव्यू का एटिकेट कौन सा है। ड्रेस टू कैजुअली, लाई अबाउट एबिलिटीज टू गेट योर, बी कॉन्फिडेंट, टू एक्सेसिव इन गेस्चर, इसका आएगा बी कॉन्फिडेंट। विच वन इज गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन कौन सी है इनमें से। ए मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, मैसेज इज एम्बिगियस, सेंडर अटैक्स रिसीवर, रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर, इसका आएगा मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट। मतलब जब तक हमारा मैसेज क्लियर और डायरेक्ट नहीं होगा तो रिसीवर को समझ ही नहीं आएगा, इसलिए ये गुड कम्युनिकेशन है। मैसेज क्लियर भी होना चाहिए हमारा और डायरेक्ट होना चाहिए। विच वन इज़ अ ईमेल एटिकेट। ईमेल किसी को सेंड करते हैं, इसका एटिकेट क्या होना चाहिए। कीप ईमेल शॉर्ट, हमें मेल को छोटा रखना चाहिए। सेंड वायरस इन्फेक्टेड मेल, मतलब मेल में वायरस है वो भेज देना चाहिए। फॉरवर्ड फॉल्स मैसेज, मतलब कुछ भी फेक मैसेज डाल देने चाहिए। यूज़ ऑल कैप्स और स्मॉल लेटर इन मेल, इसका आएगा कीप ईमेल शॉर्ट इज़ एन ईमेल एटिकेट। 31 क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज़ कंसीडर टू बी अ गुड कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा गुड कम्युनिकेशन का एक उदाहरण है जहाँ एग्जाम्पल है। ए मैसेज इज एम्बिगियस, सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर, रिसीवर डजंट लिसन टू सेंडर, सेंडर अटैक्स रिसीवर, इसका आएगा बी सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर। 32 क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज कंसीडर टू बी अ पोर कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सी पोर कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। मैसेज इज एम्बिगियस, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, रिसीवर इज ओपन टू लिसन, सेंडर इज पॉजिटिव टुवार्ड्स रिसीवर, इसका आएगा मैसेज इज एम्बिगियस एक पोर कम्युनिकेशन का उदाहरण है। विच वन इज़ अ नॉट बेनिफिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा ऐसा बेनिफिट नहीं है ओरल कम्युनिकेशन का। इट इज़ क्विक, इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, इट इज़ डायरेक्ट, फीडबैक इज इमीडिएट, इसका आएगा इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। 34th क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग। ट्रिपल ए लिसनिंग का कौन सा इसमें से एक पार्ट नहीं है। एंग्जाइटी, एटीट्यूड, अटेंशन, या एडजस्टमेंट। एटीट्यूड तो होता है, अटेंशन भी होता है, एडजस्टमेंट भी होता है, एंग्जाइटी नहीं होता। इसका आंसर आएगा एंग्जाइटी इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रिपल ए लिसनिंग। 35th क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज नॉट एन आर्टिकल। इनमें से आर्टिकल कौन सा नहीं है। ए एंड द आर्टिकल होते हैं और इन ये आर्टिकल नहीं है, मतलब इन इज़ नॉट एन आर्टिकल, सी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें।
36th क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इनमें से 3 P's ऑफ पब्लिक से कौन सा ऑप्शन है जो पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट नहीं है? प्रिपेयर, प्रैक्टिस, प्रोसेस, परफॉर्म। इसका आएगा प्रोसेस। प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म इज एन एलिमेंट ऑफ 3 P's ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। 37th क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू अचीव सक्सेस? ए कमिटमेंट, बी इंटीग्रिटी, सी कॉन्फिडेंस या डी अनएथिकल वर्क। इसका आएगा अनएथिकल वर्क, डी। 38 विच वन इज नॉट द आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। इनमें से कौन सा ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड में आउटकम नहीं आता? ए एंथुसिज्म, बी क्रिएटिविटी, सी बोर्डम, डी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। इसका आएगा सी बोर्डम। 39 क्वेश्चन हमारे पास, विच वन इज द लेटेस्ट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन। कौन सा लेटेस्ट और इफेक्टिव मीन्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन आज के ज़माने में है? ए फैक्स, बी पोस्टल मेल, सी इलेक्ट्रॉनिक मेल या मैसेज थ्रू टीवी। इसका आएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और किसी को भी कोई हेल्प चाहिए हो, PDF वगैरह चाहिए हो, वो कमेंट में लिख सकता है।